हमारा लूका के सुसमाचार से जो अध्ययन है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। और आज हमारा जो मनन का खंड है वो है लूका का सुसमाचार 17 अध्याय 1 से लेके 10 पद तक। लूका का सुसमाचार 17 अध्याय 1 से लेके 10 पद तक। और परमेश्वर के वचन को आदर देते हुए हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे और वचन को हम पढ़ेंगे। फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती हैं। जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है, उसके लिए ये भला होता कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह समुद्र में डाल दिया जाता। सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। यदि दिन भर में वह 7 बार तेरा अपराध करे और 7 बार तेरे पास फिर आकर कहे मैं पछताता हूं, तो उसे क्षमा कर। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। प्रभु ने कहा, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता। तुम में से ऐसा कौन है जिसका दास हल जोतता या भेड़ें चराता हो, और जब वह खेत से आए तो उससे कहे तुरंत आकर भोजन करने बैठ, और ये ना कहे मेरा खाना तैयार कर और जब तक मैं खाऊं पीऊं तब तक कमर बांध कर मेरी सेवा कर। इसके बाद तू भी खा पी लेना। क्या वह उस दास का एहसान मानेगा कि उसने वही काम के लिए जिसकी आज्ञा दी गई थी? इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई है, तो कहो हम निकम्मे दास हैं, जो हमें करना चाहिए था हमने केवल वही किया है। यह परमेश्वर का वचन है। कृपया बैठ जाएं। हम परमेश्वर की सहायता को इस वचन को समझने के लिए मांगे। प्रभु, ये आपके वचन है जिसको आपने अपनी पवित्र आत्मा के जरिए से लेखकों के द्वारा इन पन्नों पे उतारा है, ताकि आपका धर्मी जन हर बातों में सिद्ध हो सके। लेकिन प्रभु, हम अपनी कमियों को नजरअंदाज नहीं करते, हमारा संघर्ष जो पाप के साथ है उसको नजरअंदाज नहीं करते। प्रभु, होने दीजिए कि आप हमें अपनी आत्मा दें, ताकि प्रभु हम आपकी आत्मा में रहते हुए आपके वचन को ग्रहण करें और आपका आत्मा उन वचनों को सुरक्षित हमारे हृदय में रखे। अब सहायता करें प्रभु जी। मसीह यीशु के जीवित नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन। हम देख रहे हैं लूका 17 अध्याय 1 से लेके 10 पद तक। इसको हम इस शीर्षक के अंतर्गत देखेंगे, द कैरेक्टर ऑफ अ किंगडम डिसाइपल। राज्य का जो चेला है उसका चरित्र जो है वो कैसा है। लगातार 15-16 अध्याय से हम इन्हीं बातों के ऊपर चर्चा करते आ रहे हैं कि किस तरह से परमेश्वर के राज्य में बने रहने वाले लोग जो हैं वो किस तरह से पेश आते हैं, जो किस तरह से उनका जीवन जो है होना चाहिए। एक सवाल जिसके साथ मैं इसकी शुरुआत करना चाहूंगा वो है, व्हाट डज अ मैच्योर क्रिश्चियन लुक लाइक। एक परिपक्व मसीह जो है वो किस तरह से दिखता है, या इसके जवाब में हम क्या कहेंगे, व्हाट डज अ मैच्योर क्रिश्चियन लुक लाइक। एक परिपक्व मसीह जो है वो किस तरह से दिखता है। अगर हम उसके जवाब में देना चले तो हम कहेंगे कि जो थियोलॉजी में जिसकी थियोलॉजी जो है या धर्म विज्ञान जो है वो साउंड है वो मैच्योर क्रिश्चियन है। या कहें कि जो घंटों भर प्रार्थना में लगा रहता है वो मैच्योर क्रिश्चियन है, जो अच्छा प्रचार कर लेता है, अच्छा पढ़ा लेता है। या कहें कि जिसके पास आत्मिक वरदान है वो मैच्योर क्रिश्चियन है, और जिसका प्रभाव जो है समाज में उसके परिवार में है वो परिपक्व या सिद्ध एक मसीह है। लेकिन जैसे हम 17 अध्याय उसके पहले 10 पदों को पढ़ते हैं तो यहां पे यीशु मसीह समीकरण जो है या पूरी परिभाषा एक परिपक्व मसीह होने की जो है वो बदल देते हैं। और आप ध्यान से देखेंगे तो पहले 3 पदों में यीशु मसीह ना तो आत्मिक वरदानों के बारे में चर्चा कर रहा है, ना में भाषा बोलने के बारे में, भविष्यवाणियों में, या अच्छी साउंड थियोलॉजी जो है वो होल्ड करने के लिए बात कर रहा है।
वो कहते हैं कि एक परिपक्व मसीह वो है जो अपने प्रभाव को दूसरों पे छोड़ता है। एक अच्छा परिपक्व मसीह वो है जो दूसरे के पापों को क्षमा कर देता है। एक अच्छा परिपक्व मसीह वो है जिसका भरोसा घोड़े, रथ या उसका अपना सुरक्षा नहीं है, परंतु उसका विश्वास जो है सिर्फ और सिर्फ मसीह है। एक अच्छा परिपक्व मसीह वो है जो दूसरों की वाहवाही नहीं खोजता, परंतु परमेश्वर की प्रशंसा को या परमेश्वर के अप्रूवल की खोज में लगा रहता है। हम जिस समाज में रहते हैं उसमें तमाम तरह की परिभाषाएं एक मसीह जो परिपक्व है उसकी दी जाती है। बावजूद इसके मैं सोचता हूं कि हमें बार बार अपने ऊपर चिंतन करना चाहिए कि बाइबल के आधार पर एक परिपक्व मसीह जो है वो कौन है। मैं आशा रखता हूं कि हम सभी विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, वो दफनाया गया और तीसरे दिन जिंदा हुआ और बाप के दाहिने हाथ जा बैठा, जहां से वो फिर आएगा हमारा न्याय करने के लिए या हमें लेने के लिए, ताकि हम सर्वदा काल के लिए परमेश्वर के साथ राज्य करें। लेकिन उस बीच में ये सवाल हमारे लिए विशेष इसीलिए भी बन जाता है क्योंकि जब ये बातें यीशु मसीह कर रहा है तो वो अपने चेलों से बात कर रहा है। चेले जो अक्सर यीशु मसीह के साथ पाए जाते थे, चेले जो यीशु मसीह के द्वारा सीधे तौर पर चुने गए थे। अगर पहले पद में आप पहले कुछ शब्दों को देखें तो यीशु कहता है फिर उसने अपने चेलों से कहा। उससे पहले वो भीड़ से बात कर रहा था, उससे पहले वो फरीसियों और शास्त्रियों को संबोधित कर रहा था, लेकिन अब जब वो अपने राज्य में बसने वाले लोगों की बात करने लगा तो यीशु मसीह ने अपने चेलों की ओर फिर कर ये सारे कथन जो 10 पदों में पाए जाते हैं उसका जिक्र करना शुरू कर दिया। लेकिन ये सवाल हमारे लिए होना चाहिए कि लूका जब इस सुसमाचार को लिख रहा है तो इस खंड को यहां पे क्यों ले आता है। अचानक से वो ठोकर खाने की बातें करने लग गया, अचानक से वो पाप क्षमा करने के और क्षमा पाया हुआ जीवन व्यतीत करना कैसा होता है उसके बारे में बात करने लग गया। अचानक से ऐसा हो गया नहीं। जब हम श्रृंखला में वचन को पढ़ते हैं, सीक्वेंसिंग में वचन को पढ़ते हैं, तो हम पाएंगे कि यीशु मसीह एक प्लेटफॉर्म को या एक कॉन्टेक्स्ट को, उसके संदर्भ को बना रहा है। अब देखेंगे कि पहले फरीसियों और शास्त्रियों से बात कर रहा था। 15 अध्याय में हमने देखा था वो लोग जिन्होंने पापी लोगों को तिरस्कृत कर दिया था और कह दिया था कि यीशु कैसे पापी लोगों से बात कर रहा है। और 16 अध्याय में हमने पाया था कि परमेश्वर ने अर्थात यीशु ने फरीसियों के हृदयों को एक्सपोज किया था कि दे आर आफ्टर मनी, वो सिर्फ पैसे की ताक में है और पैसा यदि उन्हें मिल जाता है या कहें कि उनकी लालसा, उनका झूठी धार्मिकता जब वो दिन ब दिन बढ़ती चली जाती है तो वो उससे खुश हो जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने उनके पैसे के लालच को और उनकी झूठी धार्मिकता को एक्सपोज किया था। और यही फरीसी लोग थे जो यीशु मसीह को ठट्ठा कर रहे थे या यीशु मसीह का मजाक बना रहे थे। और फिर हमने अंतिम दफा 16 अध्याय में देखा था कि किस तरह धनी होते हुए हम परमेश्वर की वाचा और परमेश्वर के नियमों से दूर निकल जाते हैं जब हम परमेश्वर के वचन में नहीं बने रहते। और उसके साथ अभी 17 अध्याय जब हम आते हैं तो वहां पे यीशु मसीह अपने चेलों को सिखाते हुए ये सारे वृत्तांत कहते हैं। पहले फरीसी शास्त्री लोग जो व्यवस्था का उच्चारण, व्यवस्था को रिसाइट करते थे, बोलते थे, उनकी ओर हाथ करके यीशु मसीह अपने चेलों को संबोधित करते हुए कहते कि डू नॉट बी लाइक देम, उनकी तरह तुम ना बनो। पहले 3 पदों में देखें, लिखा है हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे। ये ऑब्वियस है, इसको नकारा नहीं जा सकता कि ठोकरें नहीं लगेंगी, परीक्षा में नहीं गिरा जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। और पौलुस भी इस बात की पुष्टि करता है। जब हम पहला क्रंथियों पढ़ते हैं तो वहां पे पौलुस कहता है कि सावधान रहे वो व्यक्ति जो सोचता है कि मैं मजबूत हूं, मैं स्थिर खड़ा हूं, पहला वही होगा जो गिरेगा। पतरस उसका प्राइम एग्जाम्पल है जो कहता था कि मैं सक्षम हूं, मैंने जान लिया कि यीशु कौन है, लेकिन वही था जिसने इनकार किया और कहा कि मैं तो इसे जानता भी नहीं हूं। ये तो संभव है कि ठोकरें लगेंगी,
लेकिन हाय उस व्यक्ति के ऊपर जिसके कारण वो ठोकरें लगती हैं। और इस संदर्भ में जो ठोकर लग रही थी जिससे वो फरीसी लोग थे, क्योंकि फरीसियों की लालसा या उनका उद्देश्य जो था वो ये था कि वे लोगों को खत्म कर रहे थे, उनके अस्तित्व को जो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए थे उसको वो खत्म कर रहे थे। दूसरी तरफा जब यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहे हैं तो वो इस बात को सुनिश्चित करना चाहते हैं कि यीशु मसीह का आना इसीलिए है ताकि वो अपने लोगों को बनाए। फरीसी लोग क्षमा के खिलाफ थे, वो व्यवस्था के आधार पर हर किसी का न्याय करना चाहते थे और कहना चाहते थे कि इसका छुटकारा जो है, उद्धार जो वो नहीं है। लेकिन यीशु मसीह कह रहे थे कि यदि कोई सच्चे पश्चाताप के पास साथ ही परमेश्वर के पास आएगा तो उसके पापों को क्षमा कर देंगे। फरीसी लोग जो अपने ऊपर भरोसा कर रहे थे, लेकिन यीशु मसीह अपने चेलों को बना रहे थे ताकि वो अपने ऊपर नहीं परंतु परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें। फरीसी लोग अपने सम्मान के लिए जी रहे थे ताकि उनका बोलबाला हो, वो सार्वजनिक रूप में उनको एक्नॉलेज किया जाए। लेकिन ये चेले जिनका गठन यीशु मसीह कर रहा था ये वो थे जो सिर्फ परमेश्वर से सम्मान पाने के लिए नियुक्त किए गए थे। तो पहले 3 पदों में जो चीज हम सीखते हैं वो ये है कि परमेश्वर के चेले होना जो है उनका जीवन किस प्रकार से हो। उसमें पहली चीज हम देखते हैं कि दे प्रोटेक्ट द स्पिरिचुअल लाइव्स ऑफ अदर, दूसरों के आध्यात्मिक जीवन की सुरक्षा जो है वो करते हैं। यहां पे यीशु मसीह के चेले होने का अर्थ है ये नहीं कि आप यीशु मसीह के पक्षियों पे चल रहे हैं बट देन यू आर थिंकिंग मोर ऑफ अदर्स, आप दूसरों के हित की चिंता कर रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि हाय उस व्यक्ति के ऊपर जिसके कारण ठोकरें लगती हैं, जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है। उसके लिए भला होता कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह समुद्र में डाल दिया जाता। ऐसा उसको होना चाहिए था। और यीशु मसीह सीधे तौर पर फरीसियों के झूठे पखंडवाद या झूठी धार्मिकता को एक्सपोज कर रहा था और कह रहा था कि देखो ये सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं, इनको अपने से मतलब है। ये कहते हैं कि हमने जान लिया, हम गलियारों में जोर जोर से प्रार्थना करेंगे, चिल्लाएंगे, अन्य भाषा बोलेंगे, परमेश्वर की व्यवस्था का उच्चारण करेंगे एंड गॉड विल बी वेरी वेरी हैप्पी। नो, यहां पे यीशु मसीह कहते हैं कि तुम उन जैसा मत बनो, क्योंकि वो क्या बन चुके हैं, वो ठोकर खाने का कारण बन चुके हैं। They have become spiritual stumbling block for others. लेकिन उसी तरफ यीशु मसीह अपने चेलों को ये सारी बातें क्यों बता रहे थे? वो इसीलिए ताकि उसके चेले फरीसियों की समान ना बने जो जीवनों का विनाश कर रहे थे, परंतु चेले वो बने जिनके जीवनों के आधार पर दूसरे जीवनों को बनाया जा सके। क्योंकि परीक्षाएं जो हैं, ठोकरें लगना जो है वो तो तय है, क्योंकि हम पतन हुए संसार में रह रहे हैं जो पतन पाप के बिल्कुल वश में, और उसमें रहते हुए हम परीक्षाओं को नहीं टाल सकते। अगर हम अदन की वाटिका में चले जाएं और उस समय के बारे में सोचे विचार करें जब हवा के सामने परीक्षा थी, हवा के सामने ठोकर लगने का कारण था, और उसके चलते परमेश्वर ने शैतान को कहा था कि तू अपने जीवन भर अपने पेट के बल रेंगेगा, क्योंकि तू ठोकर का कारण बना हुआ है। तो अपने जीवन भर सिर्फ और सिर्फ मिट्टी खाएगा। और दूसरी तरफा हवा ने उसकी सुनी थी, आदम ने उसको होने दिया था, लेकिन हाय उस पे जिसके कारण ये सारी चीजें हो रही थी। यहां पे जो जोर दिया जा रहा है यीशु मसीह के द्वारा, वो पहली बात ये नहीं कह रहा यीशु मसीह कि ध्यान रखो कि तुम गिर ना जाओ, ध्यान, ये बात नहीं कह रहा यीशु मसीह। यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि ध्यान रखो कहीं तुम लोगों को फंसाने वाला फंदा ना बन जाओ।
वो नकेल ना बन जाओ जिसके द्वारा शिकार को खींचा जाता है। हमारे घरों में अक्सर चूहे पाए जाते हैं और चूहों को पकड़ने के लिए हम पिंजरे में कुछ ऐसा आकर्षण करने वाला, जो लुभाने वाला लगाते हैं, ताकि चूहा जब आए तो वो उससे उससे इंटाइस हो, उसकी ओर खींचा चला जाए और वो उसको पता ना चले वो पिंजरे में कब बंद हो गया। और एक मसीह का जीवन जो है इसी प्रकार से है कि वो पाप की तरफ आकर्षित होते चलता जाता है और उसको पता नहीं चलता कि वो कब उस पिंजरे में समा गया है। फिर उसका जीवन जो है उसी पिंजरे की चारों द्वारी में चलता है, उससे वो बाहर निकल नहीं सकता, उससे बाहर वो सोच नहीं सकता। और यहां पे यीशु मसीह इस बात के ऊपर जोर देते हैं कि डेंजर ये नहीं है कि तुम गिरोगे नहीं, तुम गिरोगे, लेकिन दूसरों के गिरने का कारण ना बनो, क्योंकि नीति वचन कहता है कि धर्मी जन गिरता तो है लेकिन वो फिर उठ जाता है, लेकिन जब दुष्ट व्यक्ति गिरता है तो वो नाश हो जाता है। यहां पे परमेश्वर सीधे तौर पर मसीहों को अपने जीवन का निरीक्षण करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं कि तुम अपने बुलाए जाने के बारे में सोचो कि तुम किस तरह का जीवन जो है जी रहे हो, किस तरह का जीवन तुम जी रहे हो, जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है। छोटे मतलब जिनका विश्वास अभी कमजोर है, जो नए नए प्रभु में आए हैं, जिनका विश्वास अभी बन रहा है, मैच्योर नहीं हुआ। और यीशु कहते हैं कि जब तुम उनके ठोकर खाने का कारण बनते हो, बेहतर है, इससे बेहतर है कि उस भला होता कि उसको चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और उसे समंदर में डाल दिया जाता, ताकि वो किसी के ठोकर का कारण ना बनता। एक चीज जो अक्सर हम अपने साथ करते रहते हैं, वी वांट टू इंप्रूव अदर्स, हम दूसरों को सुधारने की इच्छा रखते हैं। यहां पे यीशु मसीह वही चाह रहे हैं कि दूसरों के चिंता करो कि उनके लिए तुम ठोकर का कारण ना बन जाओ। लेकिन हम कैसे दूसरों में इंप्रूवमेंट ला पाएंगे जब हमारा खुद का जीवन ही अंधकार से, गंदगी से या पाप से भरा हुआ है? हम कैसे दूसरों को प्रेरित कर पाएंगे, हम कैसे दूसरों को परमेश्वर में सक्षम कर पाएंगे, प्रोत्साहित कर पाएंगे, जब हम स्वयं खुद परमेश्वर के चलते निराशा में डूबे हुए हैं और उसका जिम्मा जो है पूर्ण रूप से हम परमेश्वर को देते कि परमेश्वर की वजह से ये सब कुछ हुआ है। यीशु कहते कि भला होता उस व्यक्ति के लिए कि उसके गले में पाट बांध दिया जाता और उसको लटका दिया जाता। तीसरे पद में यीशु मसीह चेतावनी देते हैं उनको, सचेत रहो, सचेत रहो तुम, क्योंकि ये चीजें हो रही हैं। अगर आज कोई व्यक्ति किसी के ठोकर खाने का कारण है तो वो मसीह का है। एक मसीह दूसरे मसीह का के लिए ठोकर का कारण बन चुका है। और दूसरे शब्दों में यहां पे तीनों पदों को अगर समराइज किया जाए तो यहां पे यीशु मसीह जिसको हाईलाइट करना चाहते हैं वह पर्सनल होलीनेस, व्यक्तिगत पवित्रता। और जब हम स्वयं पवित्र होंगे हम दूसरों को जरूर पवित्रता की ओर प्रभावित करेंगे। ये सिर्फ झूठे शिक्षकों का सामना करना नहीं है, लेकिन ये तब है जब हम अपने पाप को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये मानो उस चूहे के समान है जो पिंजरे में बंद हो जाता है, वो तड़फता है वहां पे, उससे निकलने की कोशिश करता है, पूरा अपना बल लगाता है कि कैसे वो उस जाली से बाहर आ सके। जितना बल वो लगा सकता है वो लगाता है, ये नहीं कि वो अपने मन में ठान लेता है कि नहीं अभी मेरी जिंदगी यही है, नहीं, ही ट्राइज हिज बेस्ट, पूरा प्रयास करता है वो निकलने का। बट एन एंड ऑफ द डे जब वो असफल हो जाता है उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि नहीं मेरा जीवन अभी यही है। आज बहुत सारे मसीह हैं जो इस चीज को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि नहीं मेरा जीवन यही है। वो ऐसे गुप्तनीय रूप में जीते हैं कि मानो सब कुछ सही है
और दूसरी तरफा वो दूसरों के जीवन में लगातार सुधार करने की अपेक्षा रखते हैं। ये मानो ऐसा है कि जो मां बाप हैं वो अपने बच्चों को कहते हैं कि तुम प्रार्थना करो, जबकि वो खुद नहीं करते हैं। ये मानो ऐसा है कि मां बाप अपने बच्चों को कहते हैं कि तुम बाइबल पढ़ो, जबकि वो खुद नहीं करते हैं, पढ़ते हैं। वो अपने बच्चों को कहते हैं कि तुम दीनता से रहो, जबकि वो खुद घमंड से भरे हुए हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारा स्वभाव मसीह यीशु के जैसा होना चाहिए, जबकि उसका उनका अपना स्वभाव संसार जैसा है। वो बजाय इसके कि दूसरों को प्रोत्साहित करें, वो दूसरों की आलोचना करते, क्रिटिसाइज करते हैं, उनको नीचा दिखाते हैं। अगर हम अपने बच्चों में कोई बदलाव देखना चाहते हैं एज अ पेरेंट्स, जितने हम यहां पे हैं, तो जरूरी है कि पहला सुधार हमसे हो। अगर हम दूसरों में कोई बदलाव देखना चाहते हैं तो जरूरी है कि वो बदलाव मेरे से शुरू हो। यीशु मसीह कह रहे थे कि तुम ठोकर का कारण ना बनो। फरीसी लोग, जैसे मैं अक्सर बोलता रहता हूं कि जब भी कभी फरीसी से मिलने का मन करे, गो एंड स्टैंड बिफोर द मिरर। आईने के सामने जाके खड़े हो जाइए और आपको फरीसी रूबरू दिखाई देगा, आपके जैसा ही दिखेगा वो, जिसको जब वो सीख चुका है कि मुझे किस तरह से अपने जीवन को जीना नहीं कहूंगा, ऑर्गेनाइज करना है, ताकि मैं लोगों के द्वारा एक्सेप्ट किया जाऊं। और इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं कि तुम सचेत रहो, अपने ऊपर ध्यान रहो। और हगाई की पुस्तक अगर आप पढ़ेंगे तो बारंबार हगाई जो लेखक है उस पुस्तक का इस बात को कहता है कि मेंड योर वेज, अपने चाल चलन के ऊपर तुम ध्यान दो कि तुम किस तरह से अपने जीवन को जी रहे हो। क्योंकि यदि मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे परमेश्वर के पीछे चलें इस पतन हुए संसार में, तो जरूरी है पहले मुझे परमेश्वर के साथ चलना होगा। यदि मैं चाहता हूं कि उनकी प्रथम प्राथमिकता उनके जीवन में मसीह हो और मसीह की बातें हो, तो पहले मुझे अपने जीवन में उन प्राथमिकता को लाना होगा। क्योंकि तुम्हारा प्रभाव जो है तुम्हारी कल्पना से भी बढ़कर है। क्योंकि कोई ना कोई आपको देखकर परमेश्वर के पीछे चलना सीख रहा है, सजगता के साथ, ईमानदारी के साथ, या फिर लंगड़ेपन के साथ। आप जैसे हो आप वैसे ही मसीहों को जन्म दोगे। अगर मैं अपंग हूं, मैं विकलांग हूं, तो मेरे बाद मेरे द्वारा पैदा हुआ मसीह भी जो है वो भी विकलांग ही पैदा होगा। उससे स्वस्थ पैदा होने की उम्मीद नहीं की जा सकती। और इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं कि तुम ठोकर खाने का कारण ना बनो। अपने ऊपर ध्यान दो कि तुम किस तरह से अपने जीवन को जी रहे हो। और आज जिस संसार में हम जी रहे हैं, इट्स मोर अबाउट अपीयरेंस, वो कैसा दिखता है उसके बारे में है, बजाय इसके कि अंदर क्या है उसके बारे में सोचें। यह मायने नहीं रखता कि आप कितना सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ प्रचार करते या सुनते हो। मायने यह रखता है कि आपने उस प्रचार को जब किया या सुना, उसके द्वारा आप कितने बदल गए। हम हर रविवार इसी तरह संगति में इकट्ठा होते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, वचन को सुनते हैं, बातचीत करते हैं। लेकिन कभी भी क्या हमने अपने साथ एकांत में बैठकर यह सवाल किया कि मैं कितना परमेश्वर में मैच्योर हो गया हूं, मैं कितना बढ़ गया हूं? शायद हम ये सवाल अपने आप से करते हो, क्योंकि कभी भी हम अपनी मसीही यात्रा जो है, परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता है, हम उसका मूल्यांकन नहीं करते, उसके बारे में चर्चा नहीं करते। हमारे पास सारा समय है तमाम तरह की बातें करने का, अपने ही जीवन को लेके परतों को खरोचने का, अपने जीवन को लेकर चिंतित होने का, परिवार को चलाने का। लेकिन जब हम परमेश्वर की बात करते हैं, वी आर ऑलवेज शॉर्ट ऑफ टाइम, ऑलवेज शॉर्ट ऑफ टाइम। हमेशा हमारे पास समय की कमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी जिंदगियां जो है उस आधार पर
बनाई ही नहीं गई, जहां पे हम प्रत्येक रोज अपने जीवनों का मूल्यांकन करें। और इसीलिए यीशु मसीह कह रहे थे, हे मेरे चेलों, तुम अपने ऊपर ध्यान दो कि तुम किस तरह से जीवन को जीते हैं। यीशु मसीह के चेले 12 थे जिन्होंने तहलका मचाया, 12 ने संसार में उथल पुथल मचा दी। लेकिन वो प्रभाव आज के मसीहों में क्यों नहीं दिखता, जबकि मसीह संख्या में बढ़ चुके हैं, उनकी गिनती ज्यादा हो चुकी है? क्यों नहीं होता? क्योंकि वी आर नॉट कमिटेड, वी आर नॉट कमिटेड टू द कॉल गॉड हैज गिवन अस। क्योंकि हम उस बुलाहट के लिए प्रतिबद्ध नहीं है, समर्पित नहीं है जो बुलाहट परमेश्वर ने हमें दी है। हम सिर्फ मोमेंटरी क्रिश्चियन है, एक पल में जीवित रहने वाले मसीह हैं। और कहीं ना कहीं हमारा ध्यान परमेश्वर पे ना होकर परमेश्वर के द्वारा दी गई आशीषों के ऊपर है, जो हमें लगातार ड्रिफ्ट करती रहती हैं। इसीलिए कहते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं कि तुम अपनी गवाही के ऊपर, अपने चरित्र के ऊपर काम करो कि तुम कैसे मसीह हो। मेरा राज्य जो है ऐसे लोगों के द्वारा दिखा जाएगा, जाना जाएगा जो परमेश्वर का भय मानते हो। इसीलिए डर लगता है कई बार जब मत्ती के सुसमाचार को के उस वाक्य को पढ़ते जहां पे कहता है कि अंत के दिन में बहुत होंगे जो यीशु के सामने इन बातों को कहेंगे कि परमेश्वर, मैंने तेरे नाम में क्या कुछ नहीं किया, मैंने तेरे नाम में दुष्ट आत्माओं को निकाला, बड़ी बड़ी भविष्यवाणियों को किया, और अंततः यीशु ने कहेगा कि नहीं, मैं तुम्हें जानता ही नहीं। और दुर्भाग्य और दुख की बात यह है कि उसमें बहुत सारे मसीह लोग होंगे, बहुत सारे ऐसे पासवान होंगे, बहुत सारे ऐसे कलीसिया के लोग होंगे जो अपने आप में दावा करते हैं कि हमने नया जन्म पाया हुआ है, हम आराधक, हम सच्चे आराधक हैं, हम आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। दे विल बी द फर्स्ट हु विल बी इग्नोर्ड बाय गॉड। वो पहले होंगे जिनको मसीह नजरअंदाज करेगा। और इसलिए याकूब की पत्री 3 अध्याय 1 पद कहता है कि हे उपदेश को ज्यादा उपदेशक मत बनो, अपने ऊपर काम करो, अपने बुलाए जाने के ऊपर काम करो, क्योंकि तुम्हारा काम जो है वो दूसरों को सुधारने का है। लेकिन वो सुधार तब होगा जब हम खुद सुधर जाएंगे। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं 2 वर्ड जो बहुत महत्वपूर्ण है 3 पद में, सुचेत रहो, बी केयरफुल, पे अटेंशन। सुचेत रहो किन बातों से? कि तुम किसी के ठोकर खाने का कारण ना बन जाओ। अपने मन में झांक के सोचें कि मैं ठोकरे तो खा रहा हूं, नो डाउट, क्या मेरी वजह से भी कोई ठोकर खा रहा है? और उसका सीधा जवाब होगा जो बड़ी आसानी से हम सभी दे पाएंगे, वो है नहीं, मैं किसी के ठोकर खाने का कारण नहीं हूं, मैं सबके साथ सही अपना नहीं। यू हैव बिकम अ स्टम्बलिंग ब्लॉक फॉर अदर्स। दूसरी चीज जो परमेश्वर के राज्य में शामिल होने वाले चेले जो है, जो उनके जीवन, उनके चरित्र में पाए जाने वाला गुण है, 3 से 6 पद तक जो हम देखते हैं, दे प्रैक्टिस इम्पॉसिबल फॉरगिवनेस। असंभव क्षमा का अभ्यास वो करते हैं। 3 पद क्या कहता है? यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि वह 7 बार तेरा अपराध करे और 7वें बार तेरे पास फिर आकर कहे मैं पछताता हूं, तो उसे क्षमा कर। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। प्रभु ने कहा, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो मैं तुम्हारी बात मान लेता। दे प्रैक्टिस इम्पॉसिबल फॉरगिवनेस, यानी कि वो पापों का क्षमा किया जाना जिसके बारे में सोचा ही नहीं जा सकता। भजन 103 यहां पे भजनकार कहता है कि परमेश्वर हमारे पापों को इतना दूर कर देता है जैसे पूरब से पश्चिम है, दोनों अलग दिशा में है, जो आपस में द्वारा कभी नहीं मिलते। लॉर्ड फॉरगिव्स अस, परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा कर देते हैं। और यहां पे 3 से 6 पद तक, 6 पद में यीशु मसीह स्टम्बलिंग ठोकर खाने
से हटकर अभी क्षमा के ऊपर जाते हैं कि ये वो लोग हैं जो पापों को क्षमा करते हैं, चाहे उनके विरुद्ध कोई भी ऐसा घिनौना पाप क्यों ना किया जाए जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, बट दे डील विद दैट सिन बिब्लिकली। बाइबल के आधार पर उस पाप के साथ वो पेश आते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कलीसिया में बैठे हुए लोग जो कहते हैं कि हमने नया जन्म पाया, वो परफेक्ट लोग नहीं है, वो सिद्ध नहीं है। दे आर द पीपल फुल ऑफ मिस्टेक्स। ये वो लोग हैं जो गलतियों से भरे हुए हैं, जिनका अंश अंश जो है वो पाप से भीगा हुआ है। बट व्हाट डिफरेंस दे हैव इन देयर लाइफ, जो भिन्नता, जो फर्क उनके जीवनों में आ गया वो ये कि दे हैव अंडरस्टूड द ग्रेस ऑफ गॉड। जब वो अपने जीवन को देखते हैं तो पाते हैं कि ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम मरे नहीं, इन पापों के बावजूद हम आज भी जीवित हैं, क्योंकि परमेश्वर की करुणा जो महान है वो हमारे लिए जीवित है। परमेश्वर के राज्य के लोग ना तो सिर्फ क्षमा किए गए हैं, परंतु वो क्षमा की प्रैक्टिस भी करते हैं। यहां पे लिखा है कि इफ योर ब्रदर सिंस, तीन चीजें यहां पे यीशु मसीह जिक्र करते हैं कि जब तेरा भाई तेरे विरुद्ध पाप कर देता है, क्या कर, उसे उसकी ताड़ना कर या उसे समझा, जो हिंदी में लिखा हुआ है, जब वो पछताता है, दूसरा, और तीसरा उसे क्षमा कर दे। तीन पड़ाव हैं उसकी रिकवरी की, उसके रेस्टोरेशन के। लेकिन यहां पे जो एम्फेसिस है वो एम्फेसिस है भाई के ऊपर। यदि तेरा भाई, भाई मीन्स वन ऑफ यू, तुम में से कोई एक जो कलीसिया का सदस्य है, जो परमेश्वर को जानता है, लेकिन किसी कारणवश वो पाप में गिर गया है, किसी कारणवश वो ठोकर खा चुका है, किसी कारणवश वो परमेश्वर से पीछे हो गया है, उसके पास जा, उसको समझा, और यदि वो पश्चाताप करे तो उसे माफ कर दे। लेकिन यदि, चौथा पद, यदि दिन भर में वो 7 बार तेरा अपराध करे और 7 बार तू क्या करना, यदि वो तेरे पास पछताते हुए आता है तो उसको माफ कर देना। क्यों? क्योंकि इट इज डन विद इन द कवनेंट कम्युनिटी। वाचा का जो समुदाय है उसमें ये चीज की गई है। ये सारी चीजें यीशु मसीह क्यों अपने चेलों को सिखा रहे थे? शुरू से लेके चलते हैं, जब आदम और हवा ने पाप किया था तो परमेश्वर को चाहिए था कि उनको खत्म कर देते, क्योंकि रोमियो बताता है पाप का दंड मृत्यु है, देयर इज नो अदर ऑप्शन, मृत्यु है। और आदम और हवा को वहीं अदन की वाटिका में मार देना चाहिए था परमेश्वर, नो, बट देन ही फॉरगिव देम। यूसुफ, जिसके अपने भाइयों ने उसके साथ बुरा सलूक किया, उसको मारा पीटा और अधमरा करके उसको कुएं में धकेल दिया गया। और जब 50 अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक में वो अपने भाइयों से मिलता है, उनको कहता है कि तुमने मेरा बुरा चाहा था, लेकिन परमेश्वर ने उस बुराई को अच्छाई में बदल दिया। क्या यूसुफ ने उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया? नहीं, ही फॉरगिव देम, उसने उनको क्षमा कर दिया। पौलुस, जिसके अपने साथी उसको छोड़कर भाग गए, पौलुस ने फिर से उनको अपना लिया। सबसे प्राइम एग्जाम्पल यीशु, जिसको यहूदा ने 30 सिक्कों की खातिर बेच दिया। पतरस, जिसने यीशु का इनकार किया, बावजूद कि यीशु जानता था उनके सारी बातों को कि वो क्या करेंगे, तब भी क्रूस पे लटकते हुए यीशु ने कहा कि हे पिता, तू उनको क्षमा कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। और आज भी संसार में, कलीसिया में, सो कॉल्ड बचाए हुए मसीहों में ये बातें पाई जाती, बट देन दे डोंट हैव गट्स, दे डोंट हैव हार्ट टू फॉरगिव अदर्स। उनके पास वो क्षमा देने का जिगरा जो है, हृदय जो है, वो नहीं है। उसका कारण क्या है?
क्योंकि उनको परमेश्वर की तरफ से जो क्षमा मिली है उसका एहसास नहीं है। क्योंकि एक मसीह होने के नाते अगर मैं जान पाऊंगा कि परमेश्वर ने मेरे पापों को क्षमा किया है, देन आई विल बी एबल टू फॉरगिव अदर्स। अन्यथा मैं कभी भी किसी के पाप को, किसी की गलती को क्षमा नहीं कर पाऊंगा। और आज भी हम मसीह होने के नाते अगर किसी के पापों को अपने मस्तिष्क में होल्ड करके बैठे हुए हैं कि इसने ये किया था, उसका अर्थ ये है कि आज भी हमें परमेश्वर से मिली क्षमा का पता नहीं है कि वो किन पापों की क्षमा है। आज जिस युग में हम जीते हैं, जिस समाज का हिस्सा हैं, वो समाज हमें सिखाता है कि इफ यू लव समवन नेवर कॉन्फ्रंट हिम। यदि किसी से आप प्रेम करते हैं तो उसकी ताड़ना ना करो, उसको बुरा लग जाएगा, वो बुरा मान जाएगा। यीशु मसीह क्या बोल रहे थे कि सबसे पहले तू क्या कर, उसे जाके उसको रिब्यूक कर। हिंदी में बहुत छोटा शब्द इस्तेमाल, समझाना नहीं है, ताड़ना करना, उसको बोल कि तूने गलत किया है। हिंदी में कई बार जगह जो शब्दों का इस्तेमाल किया वो हल्का है, लेकिन इंग्लिश में जब रिब्यूक वर्ड यूज किया जाता है, ताड़ना, सिर्फ समझाएं कोई बात नहीं, तेरे से गलती होगी, तू माफ कर, क्षमा मांग, माफ कर दे, नहीं। हेल्प हिम टू सी व्हाट हैज बीन डन। ताड़ना देने का अर्थ होता है कि उसकी सहायता करना, उसको बतलाना कि ये चीज तूने गलत की है। यीशु मसीह वही कर रहे थे। यीशु मसीह ताड़ना के साथ बोल रहे थे कि यदि तुम्हारे मसीह समुदाय में ऐसा हो जाता है, पाप हो जाता है, तो जाओ उसके पास, उसकी ताड़ना कर कि ये गलती की गई है, और जब वो पछताता है तो उसको क्षमा कर। लेकिन आज का माहौल जिसमें हम पलते हैं वो कहता है कि यदि हम किसी से प्रेम करते तो उसको कोई भी ऊंची आवाज से कुछ ना कहा जाए, वो खेदित हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। क्योंकि सच्चा प्रेम जो है, इट रिफ्यूजेस, वो अपने आप को रोक लेता है। सच्चा प्रेम जो है वो रोक लेता है ताकि दूसरे का नुकसान ना हो। जब वो लगातार पाप में बना रहता है, उसकी ताड़ना करता है। और यहां पे ताड़ना देने का अर्थ उसको ह्यूमिलिएट करना नहीं है, उसको बेइज्जत करना नहीं है। ये नहीं कि कठोरता से उसके साथ पेश आना है, परंतु उसको रिस्टोर करना है, उसको उसकी गलतियां दिखाना है कि ये सब कुछ किया गया है। और कहीं ना कहीं हमें अपने आप से मसीह होने के नाते ये सवाल पूछना चाहिए, हाउ कैन आई विन माई ब्रदर? मैं कैसे अपने भाई को जो गिर चुका है उसको जीत सकता हूं? लेकिन आज जो समय है, इट इज मोर अबाउट विनिंग एन आर्ग्यूमेंट। हम बातचीत में अपने आप को सही कैसे कर सकते हैं उसके बारे में होड़ लगी हुई है। हाउ कैन आई विन दैट आर्ग्यूमेंट? नहीं, इट्स विनिंग अ ब्रदर। उस भाई को जीतने के लिए है। बात में हो सकता है कि हम कम भी पड़ जाएं, हो सकता है कि हम कमजोर दिखें, लेकिन हमारा अल्टीमेट गोल उस रिश्ते को रिस्टोर करने का हो। क्योंकि यदि आप ये कहते रहते हैं कि नहीं सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग जो सही लग रहा था वो इतना भयानक हो जाएगा कि उसको फिर सुधारा नहीं जाएगा। और दूसरी चीज यहां पे यीशु जो कह रहे हैं कि यदि वो पश्चाताप करे, अगर वो अपनी सेंसेस में आए तो उसको रिस्टोर कर, जैसे उड़ाऊ पुत्र ने किया। जब उसका सब कुछ खत्म हो गया तो वो अपने आपे में आया और कहने लगा कि हाँ, मैंने परमेश्वर के विरुद्ध, अपने पिता के विरुद्ध पाप किया है। मैं अपने पिता के घर जाऊंगा और उसको कहूंगा कि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। और जब वो बेटा लौटा, अब वो दूर ही से था कि पिता ने देखा और भागता हुआ अपने पुत्र की तरफ दौड़ा, उसको गले लगा लिया जब उसने पश्चाताप किया। क्योंकि सुसमाचार जो है पाप को मिनिमाइज नहीं करता। सुसमाचार जो है वो हमारी सहायता करता है ताकि हम अपने जीवन को समझ पाएं कि हमारा जीवन किस तरह से है, ताकि हम देख पाए कि हमें क्या क्या कमियां हैं। सुसमाचार वो करता है।
It not only rebukes us, but it also restores us. वो हमारी ताड़ना ही नहीं करता, परंतु हमें बहाल करता है, हमारा नवीनीकरण करता है। और इसीलिए इतना ये गंभीर है, जिसके लिए परमेश्वर के इकलौते को भी मरना पड़ा। क्योंकि रिपेंटेंस सिर्फ ये कहना नहीं है कि आई एम सॉरी, मैंने गलत किया। इट्स मच मोर देन दैट। उससे बढ़कर इट्स टेकिंग ऑल टुगेदर यू टर्न, संपूर्णता से यू टर्न लेना, उस चीजों से फिर जाना है। और लूका हर अध्याय में रिपेंटेंस को की बिंदु मान के पूरे लेखन को लिख रहा है, क्योंकि परमेश्वर के पास लौटने का जो तरीका है, जरिया है, इट इज थ्रू रिपेंटेंस अलोन। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने पश्चाताप का प्रचार किया, यीशु ने पश्चाताप का प्रचार किया, चेलों ने उसके बाद पश्चाताप का प्रचार किया, क्योंकि दैट इज द की दैट कनेक्ट्स अस विद गॉड। तुम उनके पापों को क्षमा कर दो, उनको समझाओ, उनकी ताड़ना करो, और यदि वो पछताते हैं उनको क्षमा कर दो। इट्स नॉट इजी, किसी को क्षमा करना इट्स नॉट इजी, आसान नहीं है। अगर वो छोटी गलती तो काफी बार हम नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यदि वो गंभीर हो, उसे माफ करना उतना ही मुश्किल होता है। लेकिन जब हम अपने आप को परमेश्वर की उस क्रूस पे जाके देखते हैं, जहां पे परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा किया था, हमारे लिए आसान हो जाता है लोगों को क्षमा करना। और इसलिए जरूरी है हम परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर, मुझे एहसास थे कि मेरे कितने गंभीर, कितने घिनौने अधर्म के काम जो है वो क्षमा कर दिए गए थे क्रूस पर। अगर किसी ने मेरे विरुद्ध बोल दिया है, मैं उसको क्षमा इजीली कर पाऊंगा, मैं नजरअंदाज कर पाऊंगा। अगर आज हम नहीं क्षमा कर पाए किसी को, तो आज तो लौट परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर आपको वो क्षमा का एहसास दे जिसकी वजह से परमेश्वर ने आपको क्षमा किया। लेकिन इसके ऊपर जब 5वें पद में जाते तो अलग ही एक बातचीत शुरू हो जाती है। यीशु मसीह ही समझाने, पश्चाताप के बारे में और क्षमा करने के बारे में बात कर रहा था, लेकिन चेलों ने क्या बोला? यहां पे वर्ड चेंज हो जाता है, आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। 5वें पद में लिखा है, तब वो प्रेरितों ने प्रभु से यानी कि यीशु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। यहां पे विश्वास की कोई चर्चा ही नहीं थी। इंक्रीज आवर फेथ। यीशु मसीह विश्वास के ऊपर नहीं सिखा रहे थे। यीशु मसीह नहीं कह रहे कि तुम्हारा विश्वास कम है। वो क्षमा के बारे में सिखा रहे थे, ठोकर ना बनो तुम किसी के लिए, उसके बारे में सिखा रहे थे। लेकिन चेले कहते कि परमेश्वर हमारे विश्वास को बढ़ा। यीशु मसीह ने क्या कहा? 6 पद, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वो तुम्हारे लिए लग जाता, वो तुम्हारा कहना मान लेता। इट्स नॉट अबाउट विद फेथ, इट्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ फेथ। चेलों ने क्या मांगा था? हमारा विश्वास बड़ा होना चाहिए ताकि हम पहाड़ों को हिला सकें, हम शहतूत के पेड़ को उसकी जगह से हिला सकें। हमारा विश्वास बड़ा होना चाहिए। नहीं, यीशु मसीह कह रहा है कि तुम्हारे विश्वास की जो क्वालिटी है, जो उसकी विशेषता है, जो उसका गुण है, वो अच्छा होना चाहिए। फिर चाहे विश्वास छोटा ही क्यों ना हो, राई के दाने के जितना ही क्यों ना हो, तब भी वो असंभव चीजें संभव हो जाएंगी। आज हम उस होड़ में है जहां पे हम मांगते कि परमेश्वर मेरा विश्वास बड़ा हो जाए, हो जाएगा। लेकिन अगर वो लीक करता रहा, क्या करेंगे बड़ा विश्वास? जब चीजें हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती, हम अक्सर एक दूसरे को ये कहते पाए जाते, तेरे विश्वास में कमी है। नहीं, विश्वास तो बहुत है, विश्वास बहुत है जी मुझे परमेश्वर पे। हम अक्सर कहते हुए अपने घरों में, अपने परिवारों में, हाँ मुझे विश्वास है हो जाएगा, बट देन द क्वालिटी ऑफ फेथ दैट वी लैक द मोस्ट। अच्छे विश्वास की कमी है जो हम में नहीं पाया जाता।
चेलों को यीशु मसीह कह रहा था कि तुम्हारे पास विश्वास है, अभी तो मेरे पीछे चल रहे हो अपने व्यवसाय को छोड़कर, नहीं तो तुम क्या मछलियां पकड़ रहे थे, अपने रोजगार को चला रहे थे, तुम मेरे पीछे चल तो रहे हो, विश्वास है, लेकिन कमी क्या है? यू डोंट हैव दैट क्वालिटी फेथ, यू डोंट हैव क्वालिटी फेथ। और आज मैं सोचता हूं कि हमें परमेश्वर से मांगना चाहिए कि हम ना सिर्फ वो इम्पॉसिबल फॉरगिवनेस जो है, असंभव क्षमा जो है, उसका अभ्यास करें, परंतु हम परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर मेरे विश्वास की जो क्वालिटी है, उसकी जो विशेषता है, उसको भी बढ़ा, उसको बना तू। इसीलिए तो यीशु ने कहा था ना, इब्रानियों का लेखक कहते 11:6 में कि बिना विश्वास के परमेश्वर को खुश करना जो है असंभव है, बिना विश्वास के। वहां पे यह थोड़ी लिखा है कि छोटे विश्वास से परमेश्वर को खुश नहीं किया जा सकता, सिर्फ वो बड़े विश्वास से होगा। वहां पे लिखा है विश्वास के बिना, विदाउट द क्वालिटी फेथ। जब क्वालिटी फेथ हमारा परमेश्वर के ऊपर होगा, वी विल बी एबल टू प्रैक्टिस द इम्पॉसिबल फॉरगिवनेस। जब हमारे पास विशेष गुणों से भरपूर विश्वास परमेश्वर के ऊपर होगा, तो हम वो मुश्किल चीजों को कर पाएंगे जो हमें लगता है कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता हूं, ये हो ही नहीं सकता। यीशु मसीह कह रहे थे कि यदि तुम्हारा विश्वास इस राई के दाने के, जो समाज में सबसे छोटी चीज माना जाता था, राई के दाने के जितना भी विश्वास हो, तो शहतूत के पेड़ को बोल, वो समंदर में जाके लग जाएगा, तुम्हारा कहना मानेगा। यदि हमारे पास वो विश्वास हो, हम किसी के लिए ठोकर का कारण नहीं बनेंगे। अगर हमारे पास वो विश्वास हो, तो हम क्षमा को प्रैक्टिस कर पाएंगे। यदि हमारे पास वो विश्वास हो, तो मैं लोगों के द्वारा किए गई गलतियों को नजरअंदाज कर पाऊंगा। परमेश्वर से हमें मांगने की जरूरत है, क्योंकि हम अक्सर इस बात को कहते हैं कि अभी मैं तैयार नहीं हूं ताकि मैं उसके पापों को क्षमा कर सकूं। मैं तैयार, आई नीड सम टाइम, आई नीड माई स्पेस। नहीं, जब यीशु मसीह क्रूस पे थे तो उन्होंने नहीं कहा था आई नीड सम टाइम, मुझे कुछ समय चाहिए सोचने के लिए, फिर मैं सोचूंगा, विचार करूंगा, फिर पाप क्षमा करूंगा। नहीं, इट जस्ट से लाउडली, उन्होंने बड़े ऊंचे स्वर से कहा इस बात को कि हे पिता, तू इनके पापों को क्षमा कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। जब हमारे पास वो क्वालिटी फेथ होगा, तब हम दूसरे के पापों को क्षमा कर पाएंगे। तीसरी चीज जो हम देखते हैं 7 से लेके 10 पद तक, जो किंगडम डिसाइपल है, जो राज्य का चेला है, जिसमें परमेश्वर के गुण पाए जाते हैं, ही अबैंडन एवरी सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट। वो हर तरह की दावेदारी को खारिज करता है, हर तरह की हकदारी को। क्या लिखा हुआ, तुम में से ऐसा कौन है जिसका दास हल जोतता हो या भेड़ें चराता हो, और जब वह खेत से आए तो तुम उससे कहो तुरंत आकर भोजन करने बैठ? कौन कहेगा ऐसा? वो तुम्हारा दास है। जवाब क्या है? नहीं, ऐसा कोई नहीं कहेगा। और ये ना कहे मेरा खाना तैयार कर, और जब तक मैं खाऊं पीऊं तब तक कमर बांध कर मेरी सेवा कर, इसके बाद तू भी खा पी लेना। क्या वह उस दास का एहसान मानेगा कि उसने वही काम किया जिसकी आज्ञा दी गई थी? इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई, तो कहो हम निकम्मे दास हैं, जो हमें करना चाहिए था हमने केवल वही किया है। हमेशा दृष्टांत के रूप में अपने चेलों को कहते हैं कि अगर दास काम करके लौटता है तो कौन उसके लिए खाना बना के रखेगा? कौन उसके लिए स्वादिष्ट चीजों को तैयार करके बैठेगा कि दास आने वाला है, लौटने वाला है, उसके लिए खाना तैयार होना चाहिए? नहीं। यीशु मसीह कहते हैं कि नहीं, उसका जवाब जो है नहीं, उसका जवाब है नहीं, क्योंकि वो उस चीज का दावेदार नहीं है।
वो हाँ, उसकी उपेक्षा जरूर है कि जब मैं लौटूं तो मेरा स्वामी, जो मेरा मास्टर है, वो मुझे प्रशंसा करे, मेरी सराहना करे। लेकिन जो किंगडम के लोग हैं, परमेश्वर के राज्य के लोग हैं, दे डोंट लुक फॉर वर्ल्डली अप्रूवल। वो लोगों का अप्रूवल, उनकी सहमति नहीं चाहते कि जब तक लोग मुझे ना बोल दे मैं कैसे हूं। इन लोगों ने मुझे प्रशंसा दी ही नहीं, इन लोगों ने मुझे कहा ही नहीं कि तूने बहुत अच्छा किया। हम इसके पीछे हैं, हम इसकी होड़ में लगे रहते हैं कि कोई आए और मेरे काम को एक्नॉलेज करे। नहीं, यीशु मसीह कहते कि नहीं, तुम्हें काम जो है वो परमेश्वर की तरफ से दिया गया, वही है जो तुम्हें सराहना देगा, वही है जो तुम्हारी प्रशंसा करेगा। लेकिन कुछ पल के लिए हम सोचते हैं, जब हम कोई काम कर देते हैं परमेश्वर का, ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमारा कर्जदार हो गया है। परमेश्वर को चाहिए कि अभी वो मुझे दे। जैसे हम अक्सर टाइट देके या भेंट देके सोचते हैं कि आज मैंने भेंट में ज्यादा डाल दिया है, परमेश्वर मुझे देगा। हमेशा सोचते टाइट देकर कि मैंने अपना दशवांश परमेश्वर को दे दिया, अभी परमेश्वर उस दशवांश को बढ़ा के मुझे देगा। मैं रोज रोज जो है प्रार्थना में बैठता हूं, बाइबल को पढ़ता हूं, परमेश्वर मुझे आशीष देगा। लेट मी टेल यू दिस वेरी वेरी क्लियरली, हम कुछ भी ऐसा ज्यादा नहीं कर सकते जिसकी वजह से परमेश्वर हमें ज्यादा प्रेम करने लग जाए। कुछ भी नहीं कर सकते, और कुछ भी हम घिनौना नहीं कर सकते जिसकी वजह से परमेश्वर की नफरत को हम कर सकें, पाप के प्रति कम कर सकें। His love remains the same। उसका प्यार जो है वो कभी बदलता नहीं है, वो हमेशा एक जैसा बना रहता है। फिर तुम जितना बाइबल पढ़ लो, जितना प्रार्थना कर लो, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम मत पढ़ो, ये नहीं कह रहा कि तुम प्रार्थना मत करो, करो, लेकिन इसको अपना आधार मत बनाओ कि अभी तो मैं बाइबल ज्यादा पढ़ने लग गया हूं, अभी तो मैं भेंट में 10 रुपए से भी 50 रुपए कर दिया मैंने, इसीलिए परमेश्वर मुझे प्रेम ज्यादा करेगा। मैं उसको टाइप देना शुरू कर दिया हूं, परमेश्वर मुझे ज्यादा प्रेम करेगा। नहीं, ये झांसा है जो समाज हमें देता है, आई एम गॉड्स फेवरेट चाइल्ड, व्हाट अबाउट द अदर्स। दूसरे क्या, दूसरे ऐसी छोड़े थोड़ी है, परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। इसीलिए उसने कहा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने संसार के लिए अपने इकलौते को दे दिया। हम परमेश्वर हमारा कर्जदार नहीं है जब हम कुछ परमेश्वर के लिए करते हैं। ये हमारा सौभाग्य है, परमेश्वर ने जो हमें दिया है कि हमें काम सौंपा है। अगर मुझे आराधना करने के लिए सौंपा है, लेट मी ग्रेटफुल टू यू, ग्रेटफुल टू गॉड। हम उसके लिए परमेश्वर के आभारी हों कि परमेश्वर ने मुझे आराधना में अगुवाई करने के लिए चुना है, उसने मुझे संगीत बजाने के लिए चुना है, उसने मुझे प्रचार करने के लिए चुना है, उसने मुझे परमेश्वर के घर में बर्तन धोने के लिए, कुर्सियों पे कवर चढ़ाने के लिए, झाड़ू पोछा करने के लिए चुना है। लेट मी ग्रेटफुल टू गॉड फॉर दैट। परमेश्वर का मुझे आभारी होना चाहिए। हो सकता है कि इसके लिए हमें संसार में रहते हुए प्रशंसा ना मिले, लेकिन परमेश्वर कहते हैं उसका इनाम जो है परमेश्वर हमें देगा, क्योंकि हम जो हैं, हम अनवर्दी सर्वेंट हैं, हम वो दास हैं जो अयोग्य, हमें तो कुछ देना ही नहीं चाहिए था परमेश्वर को, हम इसके हकदार ही नहीं थे, दावेदार ही नहीं थे कि परमेश्वर हम पे अपने मन को लगाए, हम पे अपने चित्त को लगाए, अपनी करुणा को हम पे निछावर करे। हम तो इसके दावेदार ही नहीं थे, बावजूद इसके परमेश्वर ने हम पे अपने प्रेम को निछावर किया, उसने हम पर अपने मन को लगाया और कहा कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। यह सवाल मैं चाहता हूं कि हम अपने आप से जरूर पूछें और अपने आप को तैयार करें कि यदि मेरी प्रशंसा ना की जाए, मुझे हर रविवार या दिनों में सराहा ना जा सके, क्या मैं तब भी उसी तरह से परमेश्वर की सेवा करता रहूंगा? यदि मुझे सभा के अंत में यह ना कहा जाए कि आपने बहुत अच्छा गाया, आपने बहुत अच्छा बजाया, आपने बहुत अच्छे से बर्तनों को धोया, आज परमेश्वर के भवन में सफाई थी,
क्या मैं तब भी उसको उसी मन से करता रहूंगा? जिसे अक्सर बोला जाता है, द वर्क ऑफ अ वाइफ इज अ वेरी थैंकलेस जॉब। जो पत्नी का घर में कार्य है वो एक ऐसा कार्य है जिसके लिए कभी भी उसकी सराहना नहीं की जाती, उसको सराहाया नहीं जाता। बावजूद इसके वो सुबह उठती है, काम को करती है, नाश्ता रोटी सब तैयार करती है। हम खा के अपने काम में व्यस्त होते हैं, लेकिन वो उसी समय सोच रही होती है कि लंच में क्या बनाया जाएगा। लंच खत्म होता है, फिर वो शाम के खाने के बारे में सोच रही होती है कि शाम को क्या बनाया जाएगा। बट वी हु आर ट्वेल इन द हाउस, हम जो घरों में रहते हैं, हम कभी भी उसको थैंक यू नहीं बोलते। बावजूद इसके वो अपने काम को उसी रूटीन में करती रहती है। सवाल है हमारा परमेश्वर के सामने कि क्या हम तब भी उसी कार्यों को उसी प्रकार से करते रहेंगे जब हमारी प्रशंसा नहीं होती? परमेश्वर कहता है कि जो परमेश्वर के लोग हैं, जो उसके राज्य के लोग हैं, वो इस तरह से अपने जीवन को जीते हैं। कैसे? वो दूसरों की सोचते हैं। दूसरा, वो इम्पॉसिबल फॉरगिवनेस को प्रैक्टिस करते हैं। तीसरा, दे आर नॉट लुकिंग फॉर इंटाइटलमेंट। वो लोगों की सराहना पाने के लिए नहीं, वो परमेश्वर से सराहना पाने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। हम अपनी आंखों को बंद करें और इस वचन जो परमेश्वर ने हमसे बात की है उसके ऊपर विचार करें, सोचें उस पर कि जब परमेश्वर ने हमें बुलाया है, क्या हम वास्तव में इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि हम दूसरों के लिए ठोकर का कारण ना बने, परंतु एकाग्रता, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ परमेश्वर की राह पे चले। झूठ में जीवन को ना जीते हुए, सच्चाई को जानते हुए परमेश्वर के वचनों पे चल सके, ताकि हम ये कह सके कि हाँ, वास्तव में परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हुआ है। वास्तव में मैं परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही बचाया गया हूं। क्योंकि यहां पे जो परमेश्वर के राज्य के लोग हैं, ये वो लोग नहीं है जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ये वो लोग नहीं है जो थियोलॉजी में रिच हैं, ये वो लोग नहीं है जो वरदानों से भरे हुए हैं, ये वो लोग नहीं है जिनके पास हर तरह का जवाब है, परंतु परमेश्वर के राज्य में बसने वाले लोग वो हैं जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जो उसके वचनों पे चलते हैं, जो यीशु मसीह की मृत्यु को एक्नॉलेज करते हैं और ये विश्वास करते हैं कि यीशु की मृत्यु के द्वारा ही उनके पापों की क्षमा प्राप्ति हुई है। आए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे जीवनों में आप कार्य करें, हमें अपने राज्य के वासी होने के लिए तैयार करें। जब हमने आपको जाना है, जब हम इस बात का दावा करते कि हम नया जन्म पाए हुए लोग हैं, तो होने दीजिए कि ये सारी चीजें हमारी बातों से ना होकर हमारे जीवन से दिखें। प्रभु जी हमारी सहायता करें, हमारी सहायता करें प्रभु जी।